क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो आज भारत की धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूँ कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। बिहार के छपरा में आयोजित नव संकल्प महासभा के मंच से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान किया। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा चिराग पासवान ने जब मंच से कहा तो भीड़ ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। तो आज भारत की धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूँ कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। चिराग के इस बयान के बाद एनडीए में दरार की बातें चलने लगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे एनडीए के लिए चिंता का सबब बताया। चिराग पासवान ने जो कहा है उसका जवाब तो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है एनडीए के लिए। उनकी सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ सब कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 243 पूरे 243 हम पूरे के पूरे खड़े करेंगे। तो आप देखिएगा जो बिहार का परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसमें नीतीश के राज में, नीतीश के नेतृत्व में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत से मौसम विज्ञानी छोड़कर जाएंगे एनडीए को। वहां बिहार में चुनाव के पहले बहुत ध्रुवीकरण होगा। वहीं जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन पर हो रही उम्र संबंधी टिप्पणियां गैर जरूरी। पक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के पिता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वह ट्वीट पर सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, आंदोलन में सक्रिय नहीं हो रहे हैं। तो उनको भी पद से जल्दी से बर्खास्त कर दीजिए। एक अस्वस्थ आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना हुआ है? साथ ही साथ बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। आपराधिक घटना जो हुआ, 17 मानक पर हमारी सरकार समीक्षा करती है। वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, भूमि विवाद का मसला हो, जाति संघर्ष का मामला हो, वर्ग संघर्ष का, ऐसे 17 मानक है। अब कौन किस कारण से हुआ है इसका भी उद्भेदन भी होता है और उसका अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है। 159। आपको 159 पुलिस की जरूरत क्या है पूरे परिवार को? जरा इसी को कृपा कर किसी पर जानकारी दे दीजिए। बिना सुविधा और बिना दान के यह परिवार रह ही नहीं सकता है। एक ही बंगला में रहते हैं। एक भाई को छोड़ दीजिए, उनको तो अलग कर दिया गया, किनारे कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा सब एक ही घर में रहते हैं। 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार की सुरक्षा में लगा हुआ है। लिख के इन लोगों ने दिया होगा, अनुरोध किया होगा, तो सुविधा के लिए बेचैन हो जाते हैं। प्रशासन का विहित दायित्व होता है, चाहे कोई राज्य के अंदर नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। जो घटना हुई है उस घटना पर मुकम्मल कार्रवाई भी जब होता है तो तेजस्वी यादव आपका ट्वीट दिखना चाहिए, जो ट्वीट दिखता नहीं है। अगर ऐसा ही आपकी मंशा थी तो रितलाल यादव जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी ट्वीट करते कि कानून का इकबाल कायम है, हमारे दल के विधायक ने भी गड़बड़ी किया तो जेल गया। बता दें कि चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि क्या वो वाकई एनडीए छोड़ देंगे, क्योंकि पहले भी चिराग इस तरह का बयान दे चुके हैं। बाद में उन्होंने कहा था कि मेरा मतलब ये था कि मैं हर सीट पर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ूंगा, एनडीए के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी मानूंगा। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन
आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है, उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहां पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पे हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, बिहार में चुनाव हम अलग लड़ेंगे। कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आए, बिल्कुल लड़ें। बिहार और बिहारियों को उनको जानने में अभी बहुत समय लगेगा। दिल्ली में भी बिहारियों की एक बड़ी आबादी थी जिन्होंने इनको नकारने का काम किया। ऐसे में अब जब वो स्वयं बिहार आने की सोच रख रहे हैं, जरूर आए, पर बिहार या बिहारी उनका समर्थन करेगा एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ राजनीतिक जैसे मंच का इस्तेमाल करने का काम किया। कभी बिहारियों का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन छपरा वाली रैली के बाद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर व्यापारी गोपाल खेमका की पटना में हुई दिन दहाड़े हत्या पर जमकर क्लास लगाई। चिराग ने यहां तक कह दिया कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। देखिए, ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूँगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहाँ पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूँ, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूँ। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूँगा। पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवारजन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो ये कौन सा सरकार है जो हमें सेफ। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई, अगर एक बार घटना घटी दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहाँ हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समक्ष रखूंगा। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों में भी चिराग ने नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में चिराग के ये तेवर नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब तो जरूर